हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, उसमें विश्व के महाद्वीपों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिनमें हम लगभग सभी महाद्वीपों के महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो अगला महाद्वीप चलेगा वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ठीक है मित्रों। देखिए, इसके प्रमुख महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के जो महाद्वीप हैं उनमें कौन से क्रम पर आता है, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनके बारे में, इसके खोजकर्ता कौन हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसके मैप के आधार पर हम इसे देख लेते हैं। इस प्रकार से यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो मैप है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है मित्रों, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ पर इसके छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। उत्तर में भी यहाँ पर भी इसका एक छोटा सा द्वीपीय, छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। इस प्रकार से देखें मित्रों, इसके महाद्वीप के चारों तरफ कौन कौन से महासागर हैं, यह चारों तरफ किन से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर मित्रों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम की बात करें, अगर पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पर है हिंद महासागर। हिंद महासागर, ठीक है मित्रों। पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम की तरफ इधर यहाँ पर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ठीक है मित्रों, प्रशांत महासागर है यहाँ पर। इसके लगभग इधर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरफ, और यहाँ पर इधर की तरफ पूर्व की तरफ प्रशांत महासागर है। नीचे यहाँ पर भी हिंद महासागर का और प्रशांत महासागर का भाग फैला हुआ है। नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है, और अंध महासागर, दक्षिणी जो महासागर है अंटार्कटिका, ठीक है, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर जो सागर है वहाँ है, इस स्थान पर वह है कोरल सागर। कोरल सागर, इधर तस्मान सागर, तिमोर सागर, तिमोर सागर, ठीक है मित्रों। यहाँ पर जो इसका जो द्वीपीय भाग है उत्तर में, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, जो कि विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है। क्या है? विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप, ठीक है, विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड के बाद में विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से, यहाँ से किससे अलग होता है?
टॉरस जल संधि से। ठीक है, ये जो इन दोनों के बीच में मुख्य ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और पापुआ न्यू गिनी के बीच में जो जल संधि पड़ती है वह है टॉरस जल संधि। ठीक है मित्रों, टॉरस जल संधि। और यहाँ पर इसके दक्षिण में, यहाँ पर मित्रों जो दक्षिणी द्वीप है इसका तस्मानिया, ये तस्मानिया, तस्मानिया। ठीक है मित्रों, तस्मानिया और यहाँ पर विक्टोरिया को, ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग करने वाली जो जल संधि है यहाँ पर, वो जल संधि है बास जल संधि। बास जल संधि। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बास जल संधि है और इसके दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण पूर्व की दिशा में जो छोटा सा द्वीपीय समूह है, द्वीपीय देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, ये न्यूजीलैंड है, इसका न्यूजीलैंड का ही भाग है, ये उत्तरी न्यूजीलैंड और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड का भाग है। ठीक है, इन दोनों ही भागों को अलग करने वाली जो यहाँ पर जल संधि है वह जल संधि है कुक जल संधि। कुक जल संधि। ठीक है मित्रों, कुक जल संधि जो कि क्या करती है, यहाँ पर उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है, कुक जल संधि। ठीक है, इसी को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। जो न्यूजीलैंड है इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, ये हुई इसके चारों तरफ की सीमाओं की बात। इसी के साथ यहाँ पर जो प्रमुख महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं वह महत्वपूर्ण एक अक्षांश रेखा यहाँ पर मकर रेखा। ठीक है, इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। इसी के साथ अब यहाँ पर इसकी खोज की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसकी खोजकर्ता कौन है? खोज किसके द्वारा की गई? इसकी खोज 1770 ईस्वी में मित्रों जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज 1770 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? जेम्स कुक के द्वारा की गई थी और इन्होंने इसका नाम क्या रखा? न्यू हॉलैंड। न्यू हॉलैंड। ठीक है मित्रों, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसकी खोज 1770 ईस्वी में जेम्स कुक के द्वारा की गई तथा इनके द्वारा खोज करने के पश्चात इसका नाम इनके द्वारा क्या रखा गया? न्यू हॉलैंड नाम रखा गया। ठीक है मित्रों, यह चारों ओर जल से घिरा हुआ होने के कारण इसे ओसेनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। ओसेनिया महाद्वीप। ठीक है, चारों ओर जल से घिरा हुआ यह द्वीपीय महाद्वीप ओसेनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चारों ओर जल से घिरा हुआ यह द्वीपीय महाद्वीप ओसेनिया महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह पूर्ण रूप से क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है मित्रों, पूर्ण रूप से यह कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आगे यहाँ पर ज्वालामुखी एवं भूकंप जैसी कोई भी घटनाएं घटित नहीं होने के कारण इस महाद्वीप को ज्वालामुखी एवं भूकंप रहित महाद्वीप भी कहा जाता है। ज्वालामुखी
एवं भूकंप रहित महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, क्या है कि यहाँ पर किसी प्रकार की भूकंपीय और ज्वालामुखी जनित घटनाएं घटित नहीं होने के कारण इस महाद्वीप को ज्वालामुखी रहित और भूकंप रहित महाद्वीप की संज्ञा भी दी गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। वर्षा कम होने के कारण इस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसी के साथ मित्रों, यहाँ पर पाए जाने वाले मूल निवासी है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिनल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मूल निवासियों को एबोरिजिनल, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? एबोरिजिनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ के मूल निवासियों को एबोरिजिनल कहा जाता है। यहाँ कोई भूकंप और ज्वालामुखी और भूकंप जैसी कोई घटनाएं घटित नहीं होने के कारण इस महाद्वीप को ज्वालामुखी एवं भूकंप रहित महाद्वीप भी कहा जाता है। वर्षा कम होने के कारण इस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसके लगभग अधिकांश भाग पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगभग पश्चिमी भाग पर अधिकांशतः मरुस्थलीय भाग होने के कारण भी इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ इस महाद्वीप को चारों ओर जल विद्यमान होने के कारण द्वीपीय महाद्वीप एवं ओशनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके खोजकर्ता जेम्स कुक, जिन्होंने 1770 ईस्वी में इस महाद्वीप की खोज की और इसका क्या नाम रखा? न्यू हॉलैंड नाम रखा गया। और यहाँ पर जो तस्मानिया है, तस्मानिया को मुख्य ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग करने वाली जल संधि है बास जल संधि। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करने वाली जल संधि कुक जल संधि, और पापुआ न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया के मुख्य स्थलखंड को अलग करने वाली जल संधि है उत्तर में टॉरस जल संधि। ठीक है मित्रों, इसी के साथ इसे जो न्यूजीलैंड है इसे दक्षिण का ब्रिटेन की भी संज्ञा दी गई है। आगे मित्रों, यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी या पर्वत चोटी है माउंट कोसियुस्को, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2228 मीटर। ठीक है मित्रों, यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी या पर्वत चोटी माउंट कोसियुस्को, जो कहाँ पर है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर, जो कि यहाँ की पर्वत श्रेणी है, प्रमुख पर्वत श्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में यहाँ पर माउंट कोसियुस्को है। माउंट कोसियुस्को यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोसियुस्को। इसी के साथ मित्रों यहाँ की जो सबसे गहरी झील है या सबसे बड़ी झील, ठीक है, कौन सी है? आयर झील। आयर झील, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर झील तथा यहाँ की सबसे बड़ी नदी है मर्रे नदी। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मर्रे नदी तथा इसकी सहायक है डार्लिंग नदी। इसकी सहायक डार्लिंग नदी, ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है डार्लिंग नदी। इसी के साथ यहाँ का जो सबसे कम तापमान वाला स्थान, न्यूनतम तापमान वाला स्थान, न्यूनतम तापमान वाला स्थान है शार्लॉट। न्यूनतम तापमान वाला स्थान शार्लॉट है, ठीक है, जो कि कितना है? -22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का न्यूनतम तापमान वाला स्थान शार्लॉट है, -22 डिग्री सेल्सियस तापमान एवरेज, ठीक है। और यहाँ का सबसे अधिक तापमान वाला स्थान है क्लोनकरी, ठीक है। क्लोनकरी अधिकतम तापमान, अधिकतम तापमान वाला स्थान क्लोनकरी। यहाँ का एवरेज तापमान लगभग 58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है मित्रों। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माउंट कोसियुस्को, जो कि यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ की जो प्रमुख पर्वतमाला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसके दक्षिणी सीमा पर माउंट कोसियुस्को, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 2228 मीटर तथा यहाँ की जो सबसे बड़ी झील है आयर झील। इसी के साथ सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी मर्रे नदी, इसकी सहायक डार्लिंग नदी, ठीक है। और यहाँ का सबसे कम तापमान वाला स्थान शार्लॉट, न्यूनतम तापमान वाला स्थान शार्लॉट और अधिकतम तापमान वाला स्थान है क्लोनकरी, जहाँ का तापमान अधिकतम या एवरेज 58 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है एवरेज तापमान। तथा यहाँ का सबसे लंबा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग या प्रमुख रेल मार्ग वह है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ठीक है मित्रों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे प्रमुख रेल मार्ग या सबसे लंबा रेल मार्ग है वह है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ शहर को किससे जोड़ता है? पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ शहर को सिडनी से जोड़ता है, ठीक है। सिडनी से पर्थ को पर्थ और सिडनी के बीच में स्थित है, ठीक है मित्रों। पर्थ और सिडनी को जोड़ता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित पर्थ शहर को दक्षिण पूर्व में स्थित सिडनी से जोड़ता है। इसी के साथ यहाँ का जो प्रमुख बंदरगाह है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख बंदरगाह है जो हिंद महासागर में स्थित है, पर्थ।
ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है। एक तो प्रमुख बंदरगाह पर्थ जो कि हिंद महासागर में स्थित है, दूसरा यहाँ पर स्थित सिडनी जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, आगे मित्रों यहाँ की प्रमुख सोने की खान प्रमुख सोने की खानें हैं कालगुरली और कूलगार्डी। ठीक है, कालगुरली और कूलगार्डी जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ बंदरगाह के समीप या पर्थ सिडनी रेल मार्ग के समीप स्थित है, दोनों ही सोने की खानें। यहाँ का सबसे बड़ा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल वह है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल तथा यहाँ की प्रमुख चांदी उत्पादक खान, यहाँ की प्रमुख चांदी उत्पादक खान है ब्रोकन हिल्स। ब्रोकन हिल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख चांदी उत्पादक खान है। ठीक है मित्रों, आगे मित्रों यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली क्या है, भेड़ पाली जाती है, मेरिनो भेड़। मेरिनो भेड़। ठीक है, विश्व में जो कि सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली भेड़ होती है मेरिनो भेड़, जहाँ कहाँ पर पाली जाती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाली जाती है। और इन भेड़ फार्म में कार्य करने वाले मजदूरों को, इन भेड़ फार्म में कार्य करने वाले मजदूरों को किस नाम से जाना जाता है मित्रों? जैकारू। ठीक है मित्रों, मजदूरों या भेड़ पालकों को जैकारू कहा जाता है। ठीक है मित्रों, मजदूरों या फिर भेड़ पालक। ठीक है, दोनों को ही क्या कहा जाता है? जैकारू कहा जाता है। ठीक है, भेड़ फार्म में कार्य करने वाले मजदूरों एवं भेड़ पालकों को जैकारू कहा जाता है। इसी के साथ मित्रों यहाँ पर यूकेलिप्टस के वृक्ष, यूकेलिप्टस वृक्ष या फिर यहाँ कहते हैं सफ़ेदा वृक्ष के नाम से आप सभी जानते होंगे, सफ़ेदा वृक्ष, यूकेलिप्टस वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, यूकेलिप्टस वृक्ष, ये सफ़ेदा के वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है, जिनसे क्या होता है,
गम प्राप्त किया जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिनसे गम प्राप्त किया जाता है। तथा यहाँ पर विचित्र हंसी हंसने वाले, विचित्र हंसी हंसने वाले पक्षी पाए जाते हैं। विचित्र हंसी हंसने वाले पक्षी पाए जाते हैं जिसका नाम है कोकाबर्रा। ठीक है मित्रों, विचित्र हंसी हंसने वाले पक्षी पाए जाते हैं जिनका नाम है कोकाबर्रा। कोकाबर्रा पक्षी भी पाए जाते हैं। इसी के साथ जो नकलची पक्षी होते हैं, नकलची पक्षी, नकलची पक्षी लायर बर्ड, नकलची पक्षी लायर बर्ड भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तथा जो पंखहीन लंबी टांगे, पंखहीन लंबी टांगों वाले एवं तेज दौड़ने वाले, पंखहीन लंबी टांगे एवं तो तेज दौड़ने वाले पक्षी ईमू या एमू भी यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विचित्र हंसी हंसने वाले कोकाबर्रा पक्षी, नकलची पक्षी लायर बर्ड एवं पंखहीन लंबी टांगे और तेज दौड़ने वाले पक्षी जो कौन से हैं, एमू प्रजाति के या एमू पक्षी भी यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के साथ मित्रों, यहाँ की जो लंबी सड़कें होती है, यहाँ की लंबी सड़कें किस नाम से जानी जाती है, कॉमनवेल्थ। ऑस्ट्रेलिया की लंबी सड़कों को किस नाम से जाना जाता है, कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तथा यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी है जो कि किससे बनी हुई है, इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर भित्ति जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो कि किससे बनी हुई है, मूंगा तथा सीप से बनी हुई है। मूंगा एवं सीप से निर्मित है। मूंगा एवं सीप से निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं, डाउन्स के नाम से। ठीक है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास स्थल डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार मित्रों, ये हमारी हुई महाद्वीपों की जो कुछ फैक्ट्स थे उनके बारे में चर्चा हमने की है। पिछली क्लासों में भी हम पिछले 4-5 दिनों से महाद्वीपों के फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज इन प्रमुख महाद्वीपों के प्रमुख महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में
चर्चा हमने जो की है। आगे है नेक्स्ट क्लास में हम महासागरों के बारे में, विश्व के प्रमुख महासागरों के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो धन्यवाद।